Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आप लोग का सभी लोगों का स्वागत है आज के इस ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन में, जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसटी नंबर 37B मैथ्स का डिस्कशन, मैथ्स के सेक्शन का डिस्कशन। होप सो आप लोग अपने ब्रांचेस से विजिट कर रहे हैं और ऑफलाइन स्पीड टेस्ट को भी देकर अपने जो कॉन्फिडेंस को उसको बूस्ट अप कर रहे होंगे। तो हम भी आ गए हैं आप लोग के साथ जुड़कर आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश करने के लिए, कि जिससे कि आप जहां जहां अपने में जिन जिन क्वेश्चन में अपनी कमियां महसूस करें उसको हम थोड़ा सा अपना योगदान देकर उसको दूर कर सके। तो आइए कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए सभी लोग और स्पीड टेस्ट खोलकर बैठ जाइए। जो क्वेश्चन आपने कर लिए उसको चेक करिए क्या उसका और कोई बेहतर विकल्प है जिससे कि हम लोग हल कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो नहीं आ रहा उस पर तो एम्फेसिस करना ही करना है। तो आइए चेक करते हैं इसमें, ठीक है। देखिए, तो पहले आपका ट्रिग्नोमेट्री का ही है, इसको देख लिया जाए। तो आप लोगों ने तो क्वेश्चन किया ही होगा इसको, इन सब इसको तो किया ही होगा। ये तो आपका उस पे है, क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट पे। कॉम्प्लीमेंट रूल तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट रूल तो आप लोग जानते ही होंगे, उसी को आप लोग इसमें यूज कर लेना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि अगर हम ऊपर tan ही tan है कि tan A इंटू tan B आपका ये हमेशा 1 होता है अगर A प्लस बी 90 डिग्री होता है। अगर क्या होता है, A प्लस बी अगर 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना। tan A इंटू tan B हमेशा 1 होता है अगर A प्लस बी 90 डिग्री हो जाता है। तो वही चीज अगर हम लोग यहाँ पर देखें, अगर वही चीज अगर हम यहाँ पर देखें तो 13 और 77 ये 90 हो रहा है, तो इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह 37 और 53 90 हो रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और tan 45 डिग्री कितना होता है बेटा, 1 होता है। ये तो हो गया न्यूमरेटर का हलचल। न्यूमरेटर में तो 1 आ गया, न्यूमरेटर में क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। अब चलो डिनोमिनेटर की तरफ, तो cos स्क्वायर 3 cos 60 डिग्री, तो यहाँ पर तो हम मान रख सकते हैं, यहाँ पर नीचे वाले में तो हम मान ही रख सकते हैं। तो ऊपर 1 आ चुका है और नीचे मान रखिए बेटा, तो 2। अगर साइन 60 डिग्री की बात करें तो √3/2, तो ये 2/√3 हो जाएगा, ठीक है ना। और cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री 1/2 1/4 हो जाएगा, -3 इंटू 1/2 और प्लस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देख लो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, कोई वैल्यू में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। आप का 2 इंटू 2/√3 हो गया, ठीक है। 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो गया, और 3 इंटू 1/2 प्लस 2, एवरीथिंग इज करेक्ट। अब इसको यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें, अंदर ले चलते हैं इसको, तो 4 और 4 कट जाएगा, तो 1/4 और 4 कट जाएगा, 1/√3। और यहाँ से ये हो जाएगा, अब इसमें मल्टीप्लाई 3/2, एक 2 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 6/√3। ये क्या हो जाएगा, 6/√3 हो जाएगा। 4/√3 ले जा रहे हैं, 3/2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान दो 4/√3 है और मल्टीप्लाई 3/2 हो रहा है, तो ये 2 बार कट गया, तो ये 6/√3 हो जाएगा। और फिर इसको अंदर ले चलो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8/√3। डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को एज इट ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 8 1 9, 3/√3, और √3 चला जाएगा ऊपर, तो √3/√3, √3 ये कुछ ज्यादा ही हो गया, तो ये हो जाएगा √3/3। ऑप्शन कैसा दिया गया, ओ पॉइंट में दिया गया, तो इसको हमें लिखना पड़ेगा फिर तो 0.5। √3 की अप्रॉक्स वैल्यू अब हमें लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। √3 की अप्रॉक्स वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिए, नहीं तो आपका मैचअप नहीं करेगा। कॉसेक स्क्वायर, कुछ तो गड़बड़ी लग रही है। अगर उसको हम 1 पॉइंट, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा देखते हैं अभी। 1.7 भी अगर हम करेंगे तो 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15 तक हो सकता है, 0.56 तक जा सकता है हम लोग, ठीक है ना। कितना तक जा सकते हैं, 0.56 तक जा सकते। तो ऑप्शन हम लोग मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा लगाएंगे, डी वाला ऑप्शन लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे बेटा, डी वाला हम लोग ऑप्शन लगाएंगे। अप्रॉक्स ये जा रहा है और कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, ठीक है ना बेटा। ओके, क्लियर है। तो इसका आंसर कितना हो गया, 0.5 अप्रॉक्स। अगला वाला चला जाए,
तो नेक्स्ट वाले पे चर्चा करते हैं हम लोग। तो इसको हटा दिया जाए बच्चों। ठीक है, ओके है, ये भी कलर ओके है आपका, दिख रहा है आप लोग को। हाँ, यहाँ पे क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट। तो बेटा अगर आप देखें तो एक छोटा सा हम लोग ये एक बार इसको वेरीफाई कर ले, उसके बाद देखें। अगर बीच में प्लस होता तो हम बड़े छोटे का आकलन बड़े आसानी से कर लेते, लेकिन यहाँ बीच में क्या है, माइनस है। अगर इसको प्लस बनाना हो तो क्या करें, न्यूमरेटर को रेशनलाइज कर दे, साइन चेंज करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दे। एक को मैं दिखा रहा हूँ, बाकी आप दो ऐसे ही वेरीफाई कर सकते हैं। तो जैसे पहला वाला अगर देखें तो √401 माइनस √399, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया और क्या कर दिया, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, √401 प्लस √399, और यही चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी, √401 प्लस √399। तो ऊपर आ गया आपका 401 माइनस 399 जो कि 2 हो जाएगा, और अपॉन √ जो आपका नंबर था वो प्लस में आ गया नीचे। ऐसे ही सबको लिख सकते हैं कि नहीं, इन दोनों का डिफरेंस भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो सब में न्यूमरेटर में 2 आएगा, और उनका रूट का स्क्वायर रूट का जो एडिशन वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, इन सबको लिख लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 401 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 399, ठीक है ना। और रेशियो में लिख लेते हैं, तो 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 101 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 99। आपके लिए लिख रहे हैं हम, वैसे आप देखकर आप पता लगा सकते हैं, ठीक है ना, देखकर पता लगा सकते हैं। पहले मैं आपके लिए एक बार लिख दूं चारों ऑप्शन, तो 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 301 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 299, ये 199 है। ठीक है ना। इसी तरह अगला वाला क्या लिख ले हम लोग, 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 201 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 199, ये हो गया। अब बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिए, सब में प्लस है, सबका न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर हमें क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट। वो वही स्मॉलेस्ट होगा जिसका डिनोमिनेटर लार्जेस्ट होगा। तो डिनोमिनेटर कौन सा लार्जेस्ट देख रहा है, 401 399 वाला, कि ये कि ये कि ये। अगर आप केवल और केवल इनके रूट को भी जोड़ लेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उसके प्रोपोर्शन में जा रहा है, क्योंकि अंदर नंबर जितना रहेगा स्क्वायर रूट उतना बड़ा आएगा। यानी इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट सबसे बड़ा आएगा और बाकी का इससे छोटा ही आएगा। यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग जो ये वाला नंबर है, ऑप्शन ए है, ये हमारा लार्जेस्ट है, सॉरी स्मॉलेस्ट है। डिनोमिनेटर लार्जेस्ट, तो ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा। क्लियर है। चला जाए नेक्स्ट वाला। चलिए नेक्स्ट वाला चलते हैं, आई थिंक नो प्रॉब्लम। एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा था कि आपको एक्सप्लेन करके बताना था बस। ठीक, अगला वाला चेक करते हैं। अब इसमें क्या दे दिया है, a cube of side 1 meter length is cut into small cubes of 10 centimeter each. How many such small cubes can be obtained? तो क्या करो, ओरिजिनल क्यूब के वॉल्यूम को एक छोटे क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो आपको क्यूब की संख्या मिल जाएगी। तो 10 सेंटीमीटर ईच, 1 मीटर लेंथ का क्यूब था, तो 1 मीटर यानी कितना सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर ले, तो 100 सेंटीमीटर और क्यूब कर लो, और अपॉन में 10 सेंटीमीटर वाले का क्यूब कर लो। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, 100 सेंटीमीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर का होल क्यूब, और ये कट जाएगा और ये 10 का क्यूब आएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, 1000 आपका छोटे छोटे क्यूब्स मिलेंगे, 1000 क्यूब्स यू विल रिसीव। ठीक है ना। चलें आगे, नेक्स्ट वाला। 12,000 रुपया 20,736 हो रहा है 3 वर्षों में, ठीक है ना। 3 वर्षों में एट अ सर्टेन रेट % पर एनम
कंपाउंडेड एनुअली। तो बताइए अमाउंट क्या होगा 2 साल में एट द सेम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो अमाउंट कितना है बेटा? अमाउंट है आपका 20,736। तो 20,736 अमाउंट हो गया। प्रिंसिपल कितना है बेटा? 12,000। और 1 प्लस आर बटा 100 का पावर कितना है बेटा? कितने साल का है ये? 3 साल का। तो क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, पहले डिवाइड करना पड़ेगा फिर क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो डिवाइड करके यहाँ पे क्यूब रूट निकालिए। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? तो क्यूब रूट तो पहले तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, फिर 12 से डिवाइड कर दीजिए, फिर देखते हैं। तो यहाँ पर 3 लग जाएगा, फिर 12 से डिवाइड करेंगे। तो 12 एक कम 12, पहले मैं 12,000 से डिवाइड कर रहा हूँ, पहले 0.3 किसका दिया, 12 से डिवाइड कर रहा हूँ। 12 एक कम 12, 8, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 3, 12 दूनी 24, 24 छः 3 9, 12 बट्ठे 96, और 3 पे पॉइंट लगेगा ही लगेगा। तो ये हो गया 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल क्यूब। अभी किसका क्यूब है बेटा? ये 12 का क्यूब है ना, तो 1.2 लिख सकते हैं हम लोग। तो क्यूब रूट निकालो, दोनों तरफ क्यूब रूट करो ताकि ये हट जाए। तो ये 1.2 आ जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100। तो इधर ले गए तो माइनस हो जाएगा। तो सॉरी ये हाँ इधर गए तो माइनस हो जाएगा 0.2। इधर गया 0.2 हुआ, 100 मल्टीप्लाई हुआ 20, यानी रेट बराबर कितना आ गया? 20% पर एनम, जिसको हम 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 1/5 यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ पे आपको काम क्या करना है बेटा? आपको 2 साल का क्या बताना है? व्हाट विल द अमाउंट ऑफ द सेम सम, व्हाट विल द अमाउंट ऑफ द सेम सम 2 साल में सेम। 2 साल का हमें अमाउंट बताना है, तो इसके लिए हमें प्रिंसिपल और अमाउंट 2 साल का रेशियो निकालना होगा। तो 5 का स्क्वायर और 5 एक 6 का स्क्वायर, यानी कि 25 और 36। तो अमाउंट का वैल्यू निकालना। प्रिंसिपल कितना है? 12,000 है। तो 12,000 क्या हो जाएगा बेटा? 25 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी। और आपको 36 रेशियो की वैल्यू निकाल लेनी है, तो अमाउंट 2 साल का यहाँ से मिलेगा। एक बार चेक कर लीजिए सारा चीजें, कैलकुलेशन वगैरह आप, ठीक है ना। तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लीजिए। 25 चौक का 100, 12 चौक 48, 480। सिंप्लीफाई किया तो ये 0 और 48 और 36 मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 6 अट्ठे 48, 6 चौक 24, 8 त्रिक 24, 48, 3 51, 1, 5 4 3 12, 5 17। तो ये 1718 हो जाएगा। 17,180। 17 कुछ गड़बड़ हुआ क्या लग रहा है? अरे हाँ, वहां तो 2 आएगा ना, तरीके वो जोड़ा नहीं। 17,280। तो कितना आ गया? 17,280, ठीक है ना। चला जाए अगला वाला, नेक्स्ट वाले पे चर्चा करें। हाँ, ये अगला, ये सिंप्लीफिकेशन वाला है, बस सिंप्लीफाई करना है आपको। तो 7 त्रिक 21 हो गया, पहले तो 7 त्रिक 21 कर लिया, और प्लस 4 माइनस 2, 6 डिवाइड बाई 3, फिर -7 प्लस 45 को 5 से डिवाइड किया 9, और 9 चौके 36, 9 चौके कितना हो गया? 36, इतना पोर्शन, ठीक है ना। 9 चौके 36 और प्लस 49, इसका स्क्वायर करना है। इसे क्या करना है? स्क्वायर करना है, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ से क्या कर लो, 21 और 4 25, 25 माइनस 2 23, 23 माइनस 7 16, 16 और 36 52, 16 और 36 कितना हो गया? 52, 52 और 9, 52 और 9, 52 51, 101, कितना हो गया? 101। एक बार आप चेक कर लीजिए, सब सही है। हाँ ठीक है, वो यही ऑप्शन में ही दे दिया है, यही चीज आपको ऑप्शन में दे दिया है, इसको स्क्वायर करवाया ही नहीं, इसको स्क्वायर करवाया ही नहीं, ठीक है ना। अगला वाला चेक करें, ठीक है। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर फ्रॉम 400 to 700
इन विच द डिजिट 6 अपीयर्स एग्जैक्टली ट्वाइस। थोड़ा सा ये चेक किया जाए इसको, केवल 2 बार ही आए ये। 400 से 700 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं, ठीक है ना। तो बेटा अगर हम ऐसे ऐसे ब्रेक कर लें, इसको ऐसे ब्रेक करें कि 400 से 500, फिर 500 से 600, फिर 600 से 700, थोड़ा सा ऐसे इंटरवल में लेकर चले। अब बेटा अगर आप जीरोस को अगर यहाँ पे काउंट करोगे, अगर आप जीरोस को यहाँ पर काउंट करोगे तो अगर इसको किया जाए, ठीक, तो इसमें हमें देखना होगा कि 400 से 500 के बीच में, 400 से 500 के बीच में कितनी बार कोई ऐसा नंबर आएगा जिसमें आपका 6 2 बार हो। तो इकलौता नंबर कौन सा है, 466, बस। अब एक बार विजुअलाइज करिए, 2 बार 6, 400 से 500 के बीच में। देखो यूनिट डिजिट पे 6 आ नहीं सकता, यूनिट डिजिट पे 6, यूनिट डिजिट पे 6 आ नहीं सकता, क्योंकि 4 401 400 400 400 चलेगा, 499 500 तक चलेगा। बस यही दो तरीका है कि बाकी दोनों प्लेस पर देखो 6 कैसे कैसे आ सकता है, यहाँ कोई नंबर हो और यहाँ 6 आए, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ 6 आए, यहाँ कोई नंबर हो, तो ये वाला अभी तीसरे में आ जाएगा। हाँ, यहाँ 6 हो जाए, यहाँ कोई नंबर, और यहाँ 6, यहाँ 6 हो, यहाँ पे नंबर आ जाए, तो वही देख रहे हैं। तो पहले हम लोग यहाँ वाला देख लिए, तो यहाँ वाला देखिए तो ये आ गया 466, इकलौता नंबर होगा 400 से 500 के बीच में। मैनुअली देखना पड़ेगा बेटा, मैनुअली 400 से 500 के बीच में आपका एक हो गया इकलौता, तो ये वाला तो काम हो गया हम लोग का, ये वाला काम हो गया हम लोग का। हाँ, 500 से 600 के बीच में भी एक होगा, 566, 566, इसके बीच में भी एक होगा, कौन होगा, 566, ये भी होगा। तो ये वाला आपका 2 ऐसे आ गए, इस तरीके के। अब ये बाकी दोनों तो यहाँ पे आने वाले हैं, तो पहले इस फॉर्मेट के अगर देखें, ठीक है ना, इनके बीच में अगर इस फॉर्मेट का देखें, यहाँ 6 हो और यहाँ 6 हो, तो बेटा क्या क्या आ सकता है यहाँ पे, देखो तो यहाँ पर अगर हम नंबर लें और यहाँ 6 डालें, ठीक है, तो इस फॉर्मेट का नंबर कितने आएंगे, 6 1 2 3 4 5। अब 6 वाला तो लेंगे नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली 2 बार लेना है, ठीक है ना। एग्जैक्टली कितनी बार आएगा, 2 बार, तो 6 को स्किप करते हुए 7 8 और 9 और 606, 606, 606 में एग्जैक्टली 2 बार आए, तो 606 10 वाला वो भी हो जाएगा। हाँ, यहाँ 606 रखो, ठीक है। अब आ जाओ इस फॉर्मेट वाला, 6 और क्वेश्चन मार्क, तो इस फॉर्मेट का कितना आएगा आपका, 661 662 663 664 665, एग्जैक्टली कितनी बार लाना है, 2 बार, तो 667 668 669 और 660 भी होगा, क्योंकि 660 तो अभी लिए नहीं थे। अब काउंट कर लीजिए टोटल कितने नंबर आ रहे हैं, अब यहाँ से काउंट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बेटा आपका मैनुअल ही काम है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो टोटल 20 आएंगे, ठीक है। टोटल 20 नंबर्स ऐसे मिलेंगे आपको, ठीक है। चलें आगे वाला, टोटल 20 नंबर्स मिलेंगे बेटा, ठीक। चलिए नेक्स्ट वाले पे चर्चा करते हैं। अब इसमें क्या है बेटा, देखो तो, हाँ चले गए हम लोग, अभी ये वाला, ठीक है ना। तो अ ट्रायंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, एक सर्कल के अंदर एक त्रिभुज एबीसी है बेटा, जिसका सेंटर ओ है, ठीक है ना। बनाते चलते हैं, जो जो बोला जा रहा है उसको काम करते चलते हैं, ठीक है ना। तो एक सर्कल के अंदर
एक सर्कल के अंदर एक त्रिभुज बना लिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। आगे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एओ को बढ़ाकर, एओ को बढ़ाकर मीट एट के, एओ बढ़ाकर मीट एट सर्कल एट ए के, और एडी जो है परपेंडिकुलर है बीसी के, एडी जो है परपेंडिकुलर है बीसी के, एंगल बी 80 डिग्री है, एंगल सी 64 डिग्री है। तो मेजर निकालना डी ए के का, एडी डी ए के यानी ये वाला एंगल आपको निकालना है, ठीक है ना बेटा। ये बताएं, ये 90 है, ये 80 है, तो 90 और 80 ये हो गया, तो ये वाला एंगल तो हमें मिल ही गया ना, तो ये 10 डिग्री हो गया। अब ये एंगल निकालिए, ये वाला, ये आपका सेंटर है। तो इसको अगर हम लोग को निकालना हो, अगर ऐसे अगर इसको हमें काम कराना हो तो हमें लग रहा है मिलाना तो पड़ेगा ही, मिलाए बिना काम चलेगा नहीं। मिलाते हैं, मिलाना पड़ेगा इसको, इसको सेंटर से मिलाइए, ठीक। अब ये 64 है, ये 80 है, तो ये वर्टेक्स एंगल तो हमें मिल जाएगा। ये एंगल क्या होगा बेटा? 180 माइनस 80 प्लस 64, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका 36 डिग्री। 80 माइनस किए 100 हुआ, 100 में से 64 माइनस किए 36। अब इसका दोगुना क्या है? सेंटर पे आएगा 72, इसका दोगुना सेंटर पे आ जाएगा 72। अब ये दोनों एंगल तो बराबर ही होंगे, तो देखो ये 36 आ गया, 36 का दोगुना 72 यहाँ, तो ये दोनों कोण तो हमें मिल जाएंगे, ये वाला और ये वाला। इससे हमें क्या मिल जाएगा? एक बार मुझे ऑब्जर्व करने दीजिए, इससे हमें मिलेगा क्या? एंगल इन सेम सेगमेंट मिल जाएगा या क्या मिल जाएगा? क्यों? क्योंकि ये वाला अगर हम लोग देखें तो ये, हाँ ठीक है, एक बार और देखने दीजिए हमें, 72 ये हो गया। अब अलग अलग एंगल भी निकाल लेंगे, इसको नाम अभी दे देते हैं थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा, अगर ठीक है, ये भी ठीक है, इतना कैसे किया जाए? ये भी तो बराबर ही होगा, ये ठीक है, लेकिन इससे हमें कैसे मिलेगा? ठीक है, ये भी एंगल मिल जाएगा, या तो इससे हम यहाँ ले आए, ठीक है ना, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से, ठीक है ना, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको क्या रहने दीजिए, ठीक है ना, इसको रहने दीजिए। एक बार और देखते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है हमें कहीं भी, ठीक। अगर ये 64 है तो ये सेंटर है, ये कितना हो जाएगा? 64 का दुगुना 128, 128 हुआ, तो बेटा 128 के बाद ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा कि नहीं? थोड़ा सा मुझे फिगर बड़ा बनाना पड़ेगा, थोड़ा फिगर हम लोग बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। ज्यादा हो गया ये, थोड़ा ऐसा ड्रॉ करें ना कि सब कुछ लाइंस अलग अलग आ जाए, ठीक। ये आपका सेंटर हो गया, ये मिला दिया और ये के आ गया, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ये 90 डिग्री, और ये सेंटर ओ हो गया,
और ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है बेटा, तो एओ को बढ़ा दिया गया, ठीक है, के तक, और एडी परपेंडिकुलर टू बीसी हो गया, ठीक है, और एंगल भी 80 डिग्री है और ये 64 डिग्री है। ठीक है ना, ये 80 डिग्री है तो ये एंगल हम निकाल पाएंगे, ये आपका 10 डिग्री आ जाएगा। अब इसको मिला दीजिए यहाँ से, जो हम लोगों ने काम किया था इसको इससे मिला दिया, तो ये दोनों ही रेडियस हैं। ये 64 है परिधि पे, तो यहाँ पे 128 हो जाएगा और ये दोनों एंगल अब बराबर होंगे, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होगा। ठीक है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, 180 में से 128 को हटाइए, 180 में से 128 को हटा दीजिए। एक त्रिभुज है ना बेटा, ए बी ओ एक त्रिभुज है, तो 180 में से 128 को हटाकर आधा कर दीजिए। ठीक है ना, 128 को हटाकर आधा कर दीजिए। ठीक, तो ये 128 ये वाला एंगल। ठीक, तो क्या किया, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, तो ये 128 है तो 180 में से जो बचेगा इसके अलावा ये दोनों में बटेगा तो वही कर दिया। तो यहाँ से कितना हो रहा है, 30 50 52 26 डिग्री, तो ये 26 डिग्री हो गया, ये भी 26 डिग्री हो गया। हमें मतलब इससे 26 माइनस 10 कितना हो गया, ये वाला एंगल निकालना था हमें, तो ये क्या हो जाएगा, 26 माइनस 10 16 डिग्री। ठीक है, ओके, तो हम लोग उधर जा रहे थे तो उधर जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से काम हो गया। ठीक है बच्चों, आगे चला जाए। ठीक, अब सही है, ऐसे लिख दिया इसको। ठीक है, चला जाए अगला वाला, नेक्स्ट। अगले वाले में क्या है बेटा, देखो तो, ए ने एक प्लॉट सेल किया है बी को, ध्यान दीजिएगा, ए ने एक प्लॉट सेल किया है बी को 10% के लॉस पे, बी ने सेल किया है सी को 20% के गेन पे, और कितने में बेचा है, 540000 में। कॉस्ट प्राइस फॉर प्लॉट फॉर ए, मतलब फाइनल दिया है, इनिशियल निकालना है। ये क्या है, फाइनल, तो यहाँ फाइनल, ये लॉस है तो यहाँ फाइनल 9 हो जाएगा और यहाँ फाइनल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 540000 आपका फाइनल 9 गुणे 6 की वैल्यू हो जाएगी और मल्टीप्लाइड बाई इनिशियल 10 गुणे 5 निकालना है, तो 9 छंग 54 0000 50 में 0000 लगा दीजिए, ये आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फाइनल दिया था, इनिशियल निकालना था बेटो। ठीक है, चलें अगला वाला, नेक्स्ट वाले पे चर्चा किया जाए। चलिए नेक्स्ट वाला चलते हैं। यहाँ पे क्या दे दिए हैं, जय की इनकम 30% कम है रमन से और रमन की इनकम 137.5% ज्यादा है विमल से। ठीक है, तो जय इश टू रमन, 3/10 कम है रमन से, 10 10 माइनस 3 7 हो जाएगा। और ये क्या है, रमन का जो है किससे कंपेयर्ड है, विमल से, तो 37.5, 100 प्लस 37.5 कर सकते हैं, 100 फ्रैक्शन में 1 हो गया, 37.5 3/8 हो गया, 1 प्लस 3/8 11/8, तो 11/8 ज्यादा है विमल से, तो 11/8 प्लस 11/8, तो ये हो जाएगा 8, और 8 और 11 कितना हुआ, 19, 11 और 8 कितना हो गया, 19। अब क्या है, दोनों में कौन कॉमन है, रमन, तो 19 ऊपर 10 नीचे, तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 19 ऊपर मल्टीप्लाई करिए और 10 नीचे मल्टीप्लाई करिए, तो ये कितना हो जाएगा, 133
माइनस 190 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 190 और ये 80। अब देखो दोनों में ये सेम हो गया, ये माइनस नहीं होगा, ये 190 रहेगा। अब किसका दिया है इनकम ऑफ जय, जय का इनकम 28500 हो गया। तो 28500 किसका इनकम है, जय का रेशियो में कितना है 133 मल्टीप्लाइड बाई इनकम ऑफ विमल, विमल का कितना है रेशियो में बेटा 100, विमल का है 80, तो 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पुराने रेशियो को नहीं यूज करना है आपको, सारा काम नए रेशियो से। 28500 बटे 133 हो जाएगा, ठीक है ना, और इंटू 80 हो जाएगा। अब इसको आप क्या करिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। 7 और 10, 1 मिनट, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लें, पूरा कट नहीं रहा है क्या। इनकम ऑफ जय इतना लेस देन रमन है, डिफरेंस दिया है बेटा किसका किसका, जय का और रमन का डिफरेंस। जय और रमन का डिफरेंस कितना है, इन दोनों को देखो ना, तो ये 43 आ रहा है, जय और रमन। इनकम ऑफ जय इज इतना लेस देन रमन, जय का इतना लेस देन रमन, हाँ लेस तो है, ठीक है। तो ये कितना लेस है, 90 में से 33 आ रहा है 9, तो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 0 माइनस 3 7, और ये कितना आ रहा है 18 माइनस 3 5 57, ठीक है बेटा। तो 57 की वैल्यू है क्योंकि ये डिफरेंस दिया हुआ है। तो अब ये 5 बार में कट रहा है, 5 बटे 40, 40 पे 3 0, 40 पे कितना है 3 0, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बेटा। एक बार देख लीजिए आप, ठीक है, ओके। तो डिफरेंस दिया हुआ था वो रमन का नहीं था, वो पूरा डिफरेंस था, ठीक है। चलिए अगला वाला चेक करते हैं, नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या दे दिया है देखिए, तो LCM of two numbers A and B is 204 and their 204 उनके SCF का। तो LCM is to SCF हमें दिया हुआ है 204 संबंधे 1, ठीक है ना। SCF 12 है, तो SCF अगर 12 है तो LCM कितना हो जाएगा 204 गुणे 12, ठीक है ना। डिफरेंस ऑफ द नंबर 60 है, तो A प्लस बी बाई 2 बताना है। तो एक बात हम लोग जानते हैं बेटा, अगर हम N1:N2 अगर हम ले लें, N1:N2 अगर हम ले लें A:B, तो SCF अगर 12 है तो हमारा पहला नंबर और दूसरा नंबर क्रमशः हो जाएगा 12A और 12B। और आप एक रिलेशन जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर 12A इंटू 12B इज इक्वल टू LCM इंटू SCF होगा। तो LCM हो गया 204 गुणे 12 और SCF है 12, तो ये दोनों 12 यहाँ से कट जाएगा, तो हमें नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 204 मिलेगा। सॉरी, नंबर के रेशियो जो है उनका प्रोडक्ट 204 होना चाहिए। जो नंबर है जो रेशियो में उनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 204 होना चाहिए, ठीक है ना। और एक और बात, डिफरेंस भी हमें नंबर का दे रखा है, तो नंबर का डिफरेंस कितना दे रखा है 60। तो एक तो इक्वेशन ये हो गया जो हमें रिलेशन से मिल गया, और नंबर आपका 12A और 12B है, तो 12 इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 12A माइनस बी, और ये कितना दिया है 60 दिया है। यानी कि जो रेशियो में A और B है उसका डिफरेंस 5 होना चाहिए। तो अब हमारा टास्क क्या है बेटा, यहाँ पे सीधा क्वेश्चन नहीं था भैया, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा था। हमारा टास्क ये है कि दो नंबर हमें मालूम है जिसका डिफरेंस 5 है और प्रोडक्ट 204 है, तो इनको ऐसा ब्रेक करिए कि हमारा डिफरेंस 5 आ जाए। 204 को ऐसा ब्रेक करिए कि डिफरेंस कितना आ जाए बेटा 5 आ जाए, ठीक है ना। सत्रह और 12, 120, 12 7 84, हाँ 207 हो रहा, तो 17 और 12 आ गया। तो बस हमें A प्लस बी बाई 2 बताना। अब नंबर हमें मिल गया, नंबर कितना हो गया 12 गुणे 17, और क्या है नंबर 12 गुणे 12 यहाँ से। तो बस इनका सम डिवाइडेड बाई 2 बता देना है।
तो बेटा यहाँ पे वैल्यू रख दो ना आप, ठीक है ना। तो सम, तो 12 हम कॉमन निकाल लेंगे। तो 12, पहला एक है 12 गुणे 17 और एक है 12 गुणे 12, बटे में कितना है 2 है, ठीक है ना। तो 12 कॉमन करके 2 से काट दिया, 6 हो गया, 17 प्लस 12 हो गया, यानी 6 गुणे 7 2 9 और 29 यानी 50। अच्छा, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ठीक है। तो मल्टीप्लाई अगर हो रहा है तो 30 अगर होता, 6 18 180, 180 यानी 174, ठीक है ना। ओके, तो ये इजिली हो गया, ठीक। ओके, चलिए अगला वाला चला जाए हम लोग, नेक्स्ट वाला। अब यहाँ पे क्या दे दिया है बेटा, इसको देखो तो, सिंपल सा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी लास्ट ईयर, ए और बी, एक साल पहले ए की और बी की आय का अनुपात कितना, 4:3। रेस्पेक्टिव रेशियो दिया उनके इंडिविजुअल इनकम का, क्या क्या, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर। तो लास्ट ईयर एक साल पहले और प्रेजेंट में, इसी तरह बी का एक साल पहले और प्रेजेंट में। ये रेशियो दिया हुआ है, पहले वाले का 3:4 और दूसरे वाले का 5:6, ठीक है ना। अगर टोटल इनकम प्रेजेंट का इतना हो तो बी का लास्ट ईयर का। तो बेटा ये बताओ, यहाँ से एक बात को हम रिलेट करा सकते हैं ना कि एक साल पहले 4:3 का रेशियो है, तो ये 4:3 में होना चाहिए ना। तो इसको सेम बना लो, 5 ऊपर मल्टीप्लाई 3 नीचे मल्टीप्लाई, ताकि ये 15 और 15 रहे। अब हम ऊपर वाले 15 में 4 ले आते हैं, नीचे वाले 15 में 3 ले आते हैं और रिक्वायर्ड रेशियो बना लेते हैं। तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया, 20, और नीचे वाले का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9। तो 20 मल्टीप्लाई करके 20 3 60 और 20 चौका 80 कर लिया, और 9 9 पच्चे 45 और 6 9 54 कर लिया, ठीक है ना। आप चेक करना हो तो चेक कर लो, एक साल पहले वाला, एक साल पहले वाला 60 45 12 चौक 15 चौका 60 15 3 45 बन गया आपका रिक्वायर्ड रेशियो में। एडजस्टमेंट हो गया प्रेजेंट वाले का, जो हमें प्रेजेंट वाला एडजस्टेड रेशियो चाहिए था वो मिल गया। तो प्रेजेंट में ए और बी का आपका 80 और 54 है, पुराने को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो टोटल कितना है प्रेजेंट का, देखो तो, प्रेजेंट का टोटल है 8.04। रेशियो में प्रेजेंट का टोटल कितना है बेटा, रेशियो में अगर प्रेजेंट का टोटल निकालेंगे तो 4 4 और 8.13 134 है, ठीक है ना। प्रेजेंट का टोटल निकालेंगे तो 8.13 134 है। तो इसको 134 से डिवाइड कर दीजिए आप, मल्टीप्लाइड बाई किसका पूछ रहा है गया है, इनकम ऑफ बी लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर बी का इनकम कितना जा रहा है, 45। लास्ट ईयर बी का कितना जा रहा है, 45। तो 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ये लास्ट ईयर बी का आ जाएगा। 13 छंग 78, 4 छंग 24, 6 बार में जा ही रहा है, ठीक है ना। 4 छंग 24, 4 2, 13 छंग 78 और 2 80, तो 2 जीरो भी लग जाएगा 6 बार में, यानी ये 600। 4 छंग 24, 13 छंग 78 80, ठीक है। अब ये 45 दूनी 90 9 त्रिक 27, ठीक। तो यानी कि ये हो जाएगा ये सब लाख में है ना, तो यहाँ पे कहाँ आएगा, 100 तो नीचे आएगा ना, अच्छा हाँ 100 नीचे आएगा, 100 क्या आएगा, नीचे आएगा। तो इसको सही कर लिया जाए, पहले इसको 4 और 3 है, इसको सही कर दें पहले, हाँ अब आ जाओ। अब क्या है, ये 0.06 टाइम्स कटेगा ना, 45 9 27 2 2.7 लैक्स, 2.7 लैक्स आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा 2.7 लैक्स कैलकुलेट करके।
चला जाए आगे, नेक्स्ट वाला। Two spheres of equal radius are taken out by cutting from a solid cube of side 12 plus 4 root 3 centimeter. What is the maximum volume of each sphere? तो बेटा ये बताओ, अगर हम लोग ऐसे देखें, ये क्यूब है अगर, तो बेटा अगर मैक्सिमम वॉल्यूम में अगर आपको टेकन आउट करना है तो आपको दोनों स्फीयर का डायमीटर अलोंग द डायगोनल ऑफ द रूम करना होगा, मतलब क्यूब। अब क्यूब का डायगोनल क्या होता है? एक छोर के नीचे से दूसरे छोर के ऊपर तक मिलाने वाला, तो डायगोनली जाएगा। जैसे रूम नहीं होता, डायगोनली जाता है। जैसे आपके स्क्रीन नहीं, अपने आप जिस रूम में बैठे हैं उसका एक कोना का नीचे पकड़िए, उसके सामने वाले कोने का ऊपर पकड़िए, तो वो जो है उसके उस डायगोनल के अलोंग उसके डायमीटर को रखना होगा दोनों स्फीयर को, ठीक है ना, उसी के अलोंग। तो अगर आप ऊपर से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। हम ऊपर से व्यू दिखा रहे हैं, तो ये डायगोनली ऊपर से लेके ऐसे नीचे की तरफ है, ठीक है ना। तो एक स्फीयर मान लीजिए यहाँ बना लिया और एक स्फीयर यहाँ बना लिया। 1 मिनट, ठीक है ना, ये हो जाएगा। ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट बना दिया है। टू स्फीयर्स ऑफ इक्वल रेडियस, तो ये आपका आर हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर हो जाएगा। रूम का डायगोनल कितना होता है बेटा? अब ये बताओ, ये जो इतना बचेगा ये क्या होगा? क्यूब होगा डायगोनल का कि नहीं? ऐसे अगर मिलाएंगे, ऐसे अगर मिलाएंगे तो डायगोनली ये भी क्यूब ही होगा, क्यूब का होगा, a√3 हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, तो चलो अभी देखते हैं इसको, यहाँ पर जो बचा हुआ है। तो सॉलिड क्यूब ऑफ साइड, तो बेटा ये बताइए, क्यूब का डायगोनल क्या होता है? √3a ना, तो ये हो जाएगा √3a। ए कितना है? 12 प्लस 4√3। अब यही जो डायगोनल की लंबाई है ये किसके बराबर होगा? r प्लस आर प्लस आर प्लस आर, ये बराबर 4r। अभी दो बचे हुए हैं, दो ये बचे हुए हैं, ये दो बचे हुए हैं। तो इसकी अगर हम लोग लंबाई को अगर निकालना चाहें तो यहां से तो नहीं निकलेगा, पूरा कैसे निकालें? एक काम करो ना, एक बार मैं फिगर को और ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि डिलीट करने में ना ये लंबा सा जाता है, डिलीट हो नहीं पाता। उसी डायग्राम को मैं फिर से बना रहा हूँ, ठीक है। एक बार फिर से थोड़ा सा, ठीक, ये अलोंग द डायगोनल गए, ये दो पहला और ये दूसरा, ये सेंटर, ये सेंटर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर। इसको अगर हम मिला दें, इसको अगर हम मिला दें तो आसान हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी लंबाई हम लोग निकाल पाएंगे। अब ये बताओ बेटा, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 है, ठीक है ना, और ये दोनों रेडियस हैं, तो ये स्क्वायर हुआ कि नहीं? तो स्क्वायर हो गया, लेकिन स्क्वायर मतलब भुजाएं बराबर होगी, लेकिन ये क्यूब बनेगा। विजुअलाइज करो एक बार ये अंदर क्यूब बनेगा, और क्यूब का डायगोनल क्या होता है? ये पूरा का पूरा क्यूब का डायगोनल हो जाएगा। क्यूब का डायगोनल क्या होता है बेटा? ये पूरा क्यूब का डायगोनल r√3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भुजा आपकी r हो रही है ना। इसी तरह फॉर द सेम रीजन ये भी आपका रेडियस है स्फीयर का, तो r और r, और फिर ये कितना आ जाएगा? a√3, r√3। तो अब हम बड़े आसानी से इसके बराबर लिख सकते हैं। तो 4r के बराबर न ले जाकर हम लोग ऐसे काम कर ले तो जल्दी हो जाएगा। ध्यान देना, ये रूम के डायगोनल के अलॉन्ग है, और यहाँ पर एक क्यूब ऐसा रहेगा। विजुअलाइज करिए, क्यूब रहेगा, यहाँ पर भी एक क्यूब रहेगा। आर आर और r√3 और r√3 सबको जोड़ लें, तो r और r कितना हो गया बेटा? 2r हो गया। और ये r√3 कितनी बार हो गया? 2 बार हो गया, 2 इंटू r√3। अब इससे हमें स्फीयर का रेडियस मिल जाएगा, ठीक है ना, इससे स्फीयर का रेडियस मिल जाएगा। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिए आप। तो यहाँ से अगर हम लोग करें तो 4 कॉमन निकल रहा है, तो √3 इंटू 4, 3 प्लस √3, और यहाँ से 2r कॉमन निकल रहा है, r प्लस r, 2r, r√3, r प्लस r,
√3a और √3a, 3 को अगर अंदर ले जाए तो 12 √3। हाँ, ऐसे थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। √3 को अंदर भी ले जाएंगे तो ये 2r कॉमन निकल आया, 1 + √3। कैलकुलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने का सोच रहा था मैं। अब √3 को अंदर ले जाओ, लंबा कैलकुलेशन हो जा रहा है। यहीं पे अंदर अगर हम ले गए तो जल्दी काम हो जाता नहीं। यहीं पे अगर हम अंदर ले जाएं तो काम जल्दी हो जाएगा। कैलकुलेशन को इजी बनाओ, √3 को अंदर ले चलो तो ये हो जाएगा 12 √3 + 12 और ये 2r + 2r √3। अब सही है, अब थोड़ा जल्दी हो जा रहा है। तो 12 कॉमन निकाल रहे हैं तो √3 + 1 हो रहा है, और यहाँ 2r कॉमन निकाल रहे हैं तो ये देखो 1 + √3 या √3 + 1 हो रहा है। तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा तो r बराबर 6 आ गया। r बराबर कितना आ गया बेटा? 6 आ गया। नॉट, नो नो नो, ये आंसर नहीं है ना अभी। ठीक है ना। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो तो आगे बात क्या कर रहा है। आगे कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर, 4/3 पाई r क्यूब। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड वॉल्यूम 4/3 पाई 22/7 r का क्यूब यानी 6 का क्यूब। 6 का क्यूब 216 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, थोड़ा पॉइंट में आएगा ये। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 5 और 7, 3 से ज्यादा ये 36 बार कटेगा। अब सबको मल्टीप्लाई वगैरह करिए, 905.14 आ जाएगी। और ये ध्यान दीजिएगा, ये रूम, ये एक छोटा सा क्यूब है यहाँ पे जिसकी प्रत्येक भुजा r है। तो वो डायगोनल, चूंकि डायगोनल के अलॉन्ग है तो हमने रूम का डायगोनल लिखा है, ये स्क्वायर का डायगोनल नहीं लिखा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। Moti purchased bread costing ₹20 and gave ₹100 note to the shopkeeper. Bread 20 and gave ₹100 note to the shopkeeper. The shopkeeper gave a balance money to the coins of denomination. तो बेटा ये बताओ कितना दिया है? 100 - 20, 80 रुपए को अलग अलग डिनोमिनेशंस में दिया है, 2 रुपए का, 5 रुपए का और 10 रुपए का, ये रुपीज में है। ठीक है ना। और इनके नंबर का रेशियो दे रखा है 5, 4 और 1। तो बेटा वैल्यू का रेशियो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 10 एकम 10। टोटल वैल्यू 80 रुपए है, रेशियो में टोटल वैल्यू 20, 30, 40 है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि देन हाउ मेनी 5 रुपीज कॉइन्स, नंबर निकालना 5 रुपीज कॉइन का, 4 की वैल्यू निकाल लीजिए, 8 कॉइन्स है। कितने हो जाएंगे? 8 कॉइन्स हो जाएंगे इसके। ठीक है, चला जाए अगला वाला। Ramesh finished the journey by car in 9 hours. He travels the first half of the journey at a speed of 40 and second half at a speed of 50. Total distance covered. तो बेटा डिस्टेंस कांस्टेंट का केस है, तो स्पीड का रेशियो आपको क्या मिल रहा है? 4:5। तो टाइम 40 और 50 का टाइम का रेशियो इनवर्स होकर 5-4 हो जाएगा। टोटल रेशियो में 9 आवर्स है और टोटल एग्जैक्ट में 9 भी दिया, तो 9 की 9 वैल्यू, तो यानी 5 आवर्स और 4 आवर्स लग रहा है। ठीक है ना, 9 आवर्स और 4 आवर्स लग रहा है, क्योंकि 9/9 कोई एक टाइम निकाले। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, तो बेटा पहले 40 की स्पीड से 5 घंटे गया है, फिर 50 की स्पीड से 4 घंटे गया है, यानी कि 200 + 200, यानी टोटल 400 किलोमीटर की दूरी इसने तय की है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, हटा दिया जाए इसको। इसमें क्या दिया गया है बेटा? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 10 मीटर हाई बिल्डिंग, elevation of the top of the tower is 60 and the depression is theta such that tan theta दिया हुआ है। तो कुछ सिचुएशन ऐसे हैं, ये टावर है, टॉप और बॉटम, ये लाइन ड्रॉ कर दी, 10 मीटर हाई,
building, angle of elevation of the top is 60 degree and depression is theta. तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा आ जाएगा, और इस प्रकार है कि tan थीटा 2/3, मतलब रेशियो में अगर ये 2 है तो ये रेशियो में 3 है, ठीक है ना। tan 60 डिग्री कितना होता है, tan 60 डिग्री √3/1 होता है, तो √3 ये हो गया और ये 1 हो गया, ये कितना हो गया 1 हो गया, लेकिन ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए, तो √3/1 में, एक मिनट, हाँ √3/1 में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 3, क्योंकि ये लंबाई बराबर है ना, दोनों में कॉमन है, तो 3 होना चाहिए। अब काम हो गया, ठीक है ना। अब आपको क्या पूछा गया, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, तो ये तो 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, हाइट ऑफ द टावर tan थीटा 2/3, tan थीटा 2/3, ठीक। तो ये बताओ 10 मीटर पे 2 रेशियो है, 10 मीटर जो है रेशियो में 2 है, ये जो 10 मीटर है ये रेशियो में 2 है, और टोटल क्या है 3√3 प्लस इन दोनों का सम 3√3 प्लस 2 की वैल्यू निकालनी है, 3√3 प्लस 2 तो 5, तो अंदर चले तो इसको लेकर 5 15√3 प्लस 2, तो 15 गुणे 1.7, ज़्यादा ज़्यादा हम कर लेते हैं प्लस 2, तो 15 सत्ते 105, 10.5 25.5 प्लस 2 27.5, ज़्यादा ज़्यादा क्या आ रहा है, अभी कहीं मैच नहीं किया, एक बार चेक करते हैं। 3√3 प्लस 2, 5 अंदर ले गए, अच्छा हाँ 5 दूनी 10 ना, ये रह गया 5 दूनी 10, 5 अंदर ले गए तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा ना, पाँच दूनी 10, 35.5, यानी कि अप्रॉक्स हम ले लेंगे 36, क्योंकि 35 से ऊपर जा रहा है ना, तो अप्रॉक्स कितना ले लेंगे 36, यहीं पे लिख देते हैं ना हम, अप्रॉक्स 36 मीटर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। अगला वाला चलते हैं, तो नेक्स्ट वाला, इसमें क्या दिया गया है, 90 स्टूडेंट एक हॉस्टल में, ड्यू टू न्यू एडमिशन 30 न्यू एडमिशन मिस, डेली एक्सपेंसेस ऑफ द मिक्स इंक्रीज बाय 560 while the average expenditure per head diminished by 10, what is the original daily expenses। तो 90 स्टूडेंट इनिशियली 90 स्टूडेंट थे, ड्यू टू न्यू 30 न्यू स्टूडेंट, 30 न्यू स्टूडेंट्स की वजह से डेली एक्सपेंसेस मिस का 560 बढ़ गया, एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिमिनिश्ड बाय 10, मतलब इनिशियली जो एवरेज था उसमें 10 कम हो गया, नए का एवरेज कितना है, जो ये नया है वो एवरेज कितना लेकर आए हैं, इसको देखिए तो इतना हो गया, ये इतना जो है कितने लोग का है 30 लोगों का है, तो एवरेज में कितनी बढ़ोतरी हुई, बटे 30 करिए, ये तो थोड़ा सा पॉइंट में आ रहा है 56/3, ठीक है ना, ये पूरा नहीं कट रहा है 56/3, अगर यही पूरा कट गया होता तो हमारा काम नहीं जल्दी हो जाता, हम लोग उससे कर लेते। एक काम करो ना, हम एलिगेशन क्यों जाएं, हम एलिगेशन नहीं जाएंगे, क्योंकि एलिगेशन से हमें लंबा दिख रहा है, मैं एलिगेशन की सोच रहा था। तो ये बताओ कि 90 लोगों का एवरेज पहले क्या मान ले, एक्स मान लेते हैं, ठीक, क्योंकि एलिगेशन से लंबा जा रहा है इसलिए उसको अवॉइड कर रहे हैं। ये 90 लोगों का जो एवरेज है इनिशियली उसको एक्स कर लेते हैं, हमें क्या निकालना है, क्या है ओरिजिनल डेली एक्सपेंसेस ऑफ द मेस, 90 गुणे एक्स निकालना है, ठीक है ना। इन 90 लोगों का एवरेज जो एक्सपेंडिचर है वो एक्स कर लेते हैं,
तो अब वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिमिनिश्ड बाय 10, तो डिमिनिश्ड बाय 10 यानी कि अब एवरेज 90 में से 10 हटाकर 80 हो गया। पहले 90 था, अब 80 हो गया। अब आगे क्या है? 560। लोगों की संख्या कितनी है? पहले 90 थी, 10 9 आए तो 120 हो गए। एक्स था तो 90 नहीं, 90 एक्स माइनस 10 ना, एक्स माइनस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। पहले कितना था? एक्स था, पहले एक्स था तो 10 कम होकर एक्स माइनस 10 हो गया। ठीक है, तो बेटा हम लोग एक सिंपल सा इक्वेशन यहाँ से लिख सकते हैं कि एवरेज एक्स है 90 लोगों का, और जो लोग आए हैं उससे बढ़ गया 560। तो अब टोटल ये जो एवरेज एक्स माइनस 10 है ये कितने लोगों का है? 90, कितने थे? 90 में 30 और जोड़कर कितने हो गए? 120 लोगों का ये एवरेज हो गया। ठीक है ना, ये एवरेज कितने लोग का हो गया? 120 लोगों का। तो इंटू 120, एक जीरो आप हटा लीजिए, एक्स की वैल्यू निकालनी है अब हमें। 9x प्लस 56 बराबर 12x माइनस 120, 3 9 3 12, 3x बराबर 176, तो x बराबर 3 पचे 15, 176/3, 176/3। तो इनिशियली टोटल एक्सपेंस कितना हो गया बेटा? टोटल एक्सपेंस हो गया 176/3। एवरेज है कितने लोग का? 90 लोगों का। 30 0 क्षेत्रिक 18 सतत 51 52, 52 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, 52 80 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला वाला चले, नेक्स्ट वाला। गुड्स ट्रेन 75 की स्पीड चल रही है एट अ सर्टेन यूनिफॉर्म स्पीड, और नेक्स्ट 90 किलोमीटर जा रही है, एवरेज स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द नॉर्मल स्पीड। अगर टोटल 3 घंटे लग रहे हैं जर्नी को कंप्लीट करने में, तो कितना टाइम लिया गया है ट्रेन द्वारा कवर करने में 300 किलोमीटर विद द नॉर्मल स्पीड? तो पहले 75, फिर अगले 90। पहले 75 की दूरी, फिर अगला 90 एट अ सर्टेन यूनिफॉर्म स्पीड, नेक्स्ट 90 एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 मोर देन द नॉर्मल, और टोटल कंप्लीट जर्नी में x बटे 75 बटे x, दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल समय, और टोटल टाइम 3 घंटा। ठीक है ना, अब या तो हिट एंड ट्रायल से आप कर लो, या तो क्वाड्रेटिक हल करो। हिट एंड ट्रायल आपके लिए बेस्ट रहेगा। टेन मोर देन ना, हाँ मोर देन है, मोर देन है, और 3 घंटा लाना है। मोर देन है और 3 घंटा लाना है, मतलब थोड़ा सा पॉइंट में जाएगा। हिट एंड ट्रायल से अगर हम लोग देखें तो इसमें अगर 25 या 75, तो 25 रखेंगे तो ज़्यादा चला जाएगा। 25 50 एक बार रख के देखते हैं, एक बार 50 रख के देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम 50 रख दें और यहाँ पे 50 रख दें, क्योंकि 25 रख रहे हैं तो 3 घंटा यहीं हो जा रहा है ना, तो थोड़ा सा हम हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, देखते हैं क्या बन जाता है। तो 50 अगर कर रहे हैं तो 25 या 75, और 25 दूनी 50, 90 50, 9 बटे 5, 3 आएगा इससे? नहीं आएगा, क्योंकि ये 10 हो रहा है, 5 15 हो रहा है, और 9 दूनी 18, नहीं हो रहा है। ठीक है, नॉर्मल गुड्स ट्रेन एट अ सर्टेन यूनिफॉर्म स्पीड, गुड्स ट्रेन एट अ सर्टेन यूनिफॉर्म स्पीड। आंसर नहीं मैच करेगा, फिर कुछ तो गड़बड़ है। अगर हम यहाँ पे अगर यहीं पे अगर हम माइनस कर दे 40, 9 बटे 4, 9 बटे, अगर हम यहाँ पे 40 कर ले, 9 बटे 4 हो जाएगा, 9 बटे 9 और 6 15, 9 बटे 4, 6 बटे 4, 9 6 15 बटे 4, तब भी नहीं आएगा, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। 50 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो चलो पूरा हल करते हैं कि 10 किलोमीटर मोर देन द नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल स्पीड से 75 गया है, और नेक्स्ट 90 10 ज़्यादा नॉर्मल स्पीड से 10 आवर। ठीक है, तो कुछ तो गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे बेटा, आओ देखते हैं।
तो पूरा इक्वेशन बनाया जाए, हाँ, पूरा इक्वेशन हल किया जाए। तो ये क्या हो जाएगा, 75 किलोमीटर एक्स की स्पीड से, फिर 90 किलोमीटर, उसमें 10 बढ़ाकर, फिर ये टोटल टाइम आपको लग रहा है 3 घंटा, ठीक है ना। तो 3 से अगर काट दें तो 25 तियां 75 बटे एक्स प्लस 30 बटे एक्स प्लस 10 बराबर 1। अब यहाँ पर क्या है, नीचे बन जाएगा एलसीएम इनका एक्स इंटू एक्स, एक्स प्लस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 10x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 25x प्लस 250 प्लस 30x बराबर 1। तो ये बन जाएगा, उधर जाकर 25x और 30x 55x हो जाएगा, प्लस 250 हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 10x हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस 250 हो गया बराबर में 0। अब 250 को ऐसा ब्रेक करना है कि डिफरेंस हमारा 45 आ जाए। डिफरेंस हमारा कितना आ जाए, 45 आ जाए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं हम लोग 250 का। तो 250 5 5 5 और 2, ठीक है ना। 250 को हमने प्राइम फैक्टराइज कर लिया। अब डिफरेंस हमें 45 लाना है। तो 5 पचे 25, 25 दूनी 50, 5 पचे 25, 25 दूनी 50, ये हो गया और ये 5 हो गया। तो डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, 45 आ रहा है। तो हम क्या कर लें, अपना यहाँ पे काम कर लेते हैं। तो x की वैल्यू के लिए एक हो गया 50 और एक हो गया 5, ठीक है ना। और माइनस माइनस का प्लस, माइनस प्लस बड़े वाले को। तो 50 में सेटिस्फाई क्यों नहीं कर रहा है, 60 हो रहा था। देखो 50 सेटिस्फाई कर रहा था भैया, वहां पर 50 सेटिस्फाई कर रहा था, ठीक है ना। तो नॉर्मल तरीका क्या है बेटा कि 50 को सेटिस्फाई करा लीजिए, 50 सेटिस्फाई कर रहा था यहाँ पे, ठीक है ना। इसको अगर देखेंगे तो 75 बटे 50 हो रहा है, प्लस 90 बटे 60 हो रहा था, ये हमने कुछ और लिख दिया था। तो 25 तियां 25 दूनी, और ये 3 और 2, तो ये देखो 3 आ रहा है। देखो हम ध्यान ही नहीं दिए, नहीं तो वहीं पे काम खत्म होता, इतना न करना पड़ता। कोई दिक्कत नहीं, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया आपने, ठीक है ना। तो x बराबर कितना आ गया, 50 आ गया, ठीक है ना। तो x बराबर 50 आ गया। तो हाउ मच टाइम विल ट्रेन टेक टू कवर 300 किलोमीटर विद नॉर्मल स्पीड। तो 300 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करेगा तो कितना लगेगा, 6 घंटे का समय लगेगा। बाकी आप सेटिस्फाई करा के ही कराइएगा, ये वाला तरीका आपका सबसे बेस्ट रहेगा। हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया था यहाँ पे, तो ये वहां से जस्टिफाई हो रहा है, ठीक है ना। अगला वाला चलें, नेक्स्ट वाले पे बात करें हम लोग। चलिए नेक्स्ट वाला, शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल। शॉपकीपर ने एक आर्टिकल खरीदा है जिसका अंकित मूल्य 5000 है, तो सक्सेसफुल डिस्काउंट 20 और 5 पर। उसने 200 रुपये इसके रिपेयर पे खर्च किए और 5000 में बेच दिए, तो प्रॉफिट और लॉस पर्सन। तो बेटा ये बताओ, तो मार्क प्राइस कितना है, 5000, ठीक है ना। 2 सक्सेसफुल डिस्काउंट के बाद कितने में खरीदा ये देख लेते हैं। तो 2 सक्सेसफुल डिस्काउंट ये है, तो -1/5 है, और एक -1/20 है। तो मार्क प्राइस ये है, तो 5 गुणे 20 आपका ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा। और खरीदा कितने में उसने, कॉस्ट कितना लग गया, 5 महीने से 4 और 20 महीने से 19, तो ये 100 हो गया, 2 जीरो कट जाएगा, 19 चौक 76, 5 चौके 20, 19 दूनी 38, 5 चौके 20, 19 दूनी 38, 3800 में खरीदा। 5 चौके 20, 2 जीरो और 38, यानी उसने 3800 में सामान को खरीदा। ये उसका क्या हो गया, सीपी हो गया। अब क्या किया, अब इसका इफेक्टिव कॉस्ट कितना हो गया, जो खर्चे के बाद इफेक्टिव, वो तो खरीदा था, इफेक्टिव कॉस्ट हो गया 3800 प्लस 200, कितना 200 रुपया उस पर कितने क्या खर्च किए, उसके रिपेयरिंग में। तो 4000 का उसने क्या किया, 4000 उसको लागत लग गई और 5000 में बेच दिया। तो प्रॉफिट कितने का हो गया, प्रॉफिट हो गया 1000 का, और 4000 क्या है उसका सी कॉस्ट लग गया, और इंटू 100, तो ये कितना आ गया आपका 25%, वो भी है प्रॉफिट, 25% का प्रॉफिट आ गया। देखो चेक कर लीजिए आप। चलें आगे, नेक्स्ट वाला।
पाइप T1 और T2 जो है फिल करते हैं एक टैंक को 16 और 24 घंटे में, जबकि पाइप T3 इम्पटी करता है। T1 16, T2 24 और T3 इम्पटी करता है कितने में, 40 घंटे में। एलसीएम करेंगे तो 30, 240, 16 के 16, 4, 60, 15 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। ठीक है ना, 240 एलसीएम ये टोटल कैपेसिटी होगी। तीनों पाइप को ओपन कर दिया, T1 को 10 घंटे के बाद बंद कर दिया गया था। 10 घंटे के तीनों एक साथ काम किए हैं, तो 15 + 10 - 6, ये 10 घंटे तक इन्होंने एक साथ काम किया होगा पाइप ने। तो 15 और 10 कितना हो गया, 25, 25 - 6 19, 19 और 10 190 भरा। अब फिर किसको बंद कर दिया गया, T1 को बंद कर दिया गया। ठीक है ना। आफ्टर हाउ मेनी रिमेनिंग टैंक विल बी फिल्ड, रिमेनिंग कितना बच गया, 190 यहाँ से हटा दीजिए, तो 100, 250 और बचा है अभी, तो 50 और भरना है, और ये दोनों मिलकर भरेंगे तो 10 - 6 यानी हर घंटे 4 भरेंगे, तो 50 भरने में 12.5 घंटे का टाइम लग जाएगा। कितना टाइम लग जाएगा, 12.5 घंटे का टाइम लग जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या दे दिया गया, देखिए तो पॉइंट ए डी सी बी और ई सब कौन साइक्लिक है, मतलब एक सर्कल की परिधि पे है। तो क्या करें, एक सर्कल की परिधि पे सारे पॉइंट्स को बना लेते हैं हम। ए डी सी और बी, ठीक है ना। अगर ए ई सी, ए डी सी बी, अच्छा एक और पॉइंट है ई। अब क्या है, अगर एंगल ए ई सी, ए ई और सी, ये आपका 50 सेंट है, 50 डिग्री है, और ए बी डी, ए बी और डी, ए बी डी आपका 30 अंश है। व्हाट इज द मेजर ऑफ सी बी डी, सी बी डी, इसका मान बताना है। ठीक है ना, ठीक है, आपको क्लियर होगा फिगर। बेटा ये बताओ, अगर हम लोग देखें, अरे वाह, ये तो हो गया। ये देखो, ये एक आर्क है, एक आर्क है, ये आर्क यहाँ पे 50 बना रहा है, तो यही आर्क यहाँ पर भी तो 50 बनाएगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका 50 हो जाएगा, यानी कि x का मान क्या आ जाएगा, 50 - 30, यानी कि कितना, 20 डिग्री। ठीक है ना, सेम आर्क द्वारा एंगल जो बनता है वो सेम होता है, 50 उधर है तो इधर ही 50 हो जाएगा। थोड़ा सा कहने के तरीके में आपका इनका बदलाव होता। ठीक है ना, ओके। चलिए अगला वाला चलते हैं। तो यहाँ पे क्या दे दिया गया है, x - 3/x दिया हुआ है 6, x - 3/x दिया हुआ है 6, और आपसे पूछा गया x⁴ - 27/x², और ये तो बाद में डिवाइड कर लेंगे। एक काम करो, इसका पहले क्यूब का मान निकाल लो। इसका अगर हम क्यूब का मान निकालें, तो अगर a - b दिया हुआ तो a³ - b³, यानी 3 का क्यूब 27 और x³, ये क्या होता है, माइनस अगर है तो ये क्या हो जाता है, a³, अगर माइनस है तो a³ - 3a होता है कि नहीं, तो यहाँ से क्या करो, a³ - 3 इंटू a, अगर माइनस होता है तो उधर जाके प्लस होगा, प्लस होता है तो उधर जाके माइनस होता है। हाँ, तो 6 का क्यूब + 3 इंटू a, तो ये आ जाएगा x³ - 27/x³ का मान। 216 में 18 जोड़ दीजिए, 216 में 18 क्या करिए, जोड़ दीजिए, और 216 में a³ 3a, अच्छा 2, अच्छा इनका प्रोडक्ट 1 हो रहा है क्या,
अरे यार, इनका प्रोडक्ट तो 1 हो ही नहीं रहा, तो ये पूरा करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट 1 नहीं हो रहा है, इसलिए ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे आप डायरेक्ट। तो हमें क्या मालूम है, x माइनस 3/x इज इक्वल टू 6। क्यूब करिए, तो पहले का क्यूब माइनस दूसरे का क्यूब माइनस पहला इंटू दूसरा और पहला माइनस दूसरा, दोनों का प्रोडक्ट 1 नहीं हो रहा था ना बेटा। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216, दोनों साइड क्यूब कर दिए, तो एक्स क्यूब माइनस 27 अपॉन एक्स क्यूब माइनस ये एक्स कट जाएगा 3 इंटू इसका मान आप रख दीजिए 6, 6 3 18 बराबर 216। प्रोडक्ट 1 तो हो नहीं रहा है, और x माइनस 3/x दिया हुआ है 6, 6 3 18 ही तो हो रहा है, 18 जाकर जोड़ेगा x इंटू 3/x और ये 6 ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू, अच्छा एक 3 छूटा है, यहाँ पे क्या होगा बेटा, माइनस 3 इंटू ए इंटू बी, ठीक है ना। तो 3 3 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 27 ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है ना। अब ये जाएगा 6 9 54, 54 6 60 70, 270 हो गया, इसका मान 270 आ गया। अब क्या करिए, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है ना, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करिए, न्यूमरेटर को एक्स से डिवाइड करिए तो एक्स क्यूब माइनस 27 अपॉन एक्स क्यूब, डिनोमिनेटर में भी एक्स से डिवाइड करिए तो एक्स माइनस 3/x। अब ऊपर वाला मान 270 रख दीजिए, ये पूरा मान, और x माइनस 3x, ये माइनस 3 तो है ही, इसको कॉपी करिए, और x माइनस 3x कितना है बेटा, 6 है, और 6 माइनस 3 कितना होता है, 3, यानी कितना आ जाएगा, 90। कितना आ जाएगा बेटा, 90 आ जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए अगला वाला चलें। ये एक्चुअली ना इन दोनों का प्रोडक्ट 1 नहीं था, इसलिए वो डायरेक्ट हम लोग नहीं लिख सकते थे, ठीक है ना। प्रोडक्ट जब 1 होता है तभी वो डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग। अगला वाला, अब इसमें क्या है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, ए बी बी सी सी ए दिया हुआ है, और ए बी सी दिया हुआ है, तो इसका मान बताना है। तो बेटा हमें मालूम है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ माइनस होता है उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 3abc और प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। तो जिसकी वैल्यू मालूम है इसको रख दीजिए, ए बी सी का मान कितना है, -18, ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 4, और ए बी बी सी सी है माइनस है, तो माइनस आपने कितना रख दिया, -14, माइनस ऑफ -14, माइनस कॉमन निकाला, ए बी बी सी है -14, तो प्लस हो जाएगा। अब इसके लिए हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, इसको उठाइए, दोनों साइड स्क्वायर करिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी बी सी सी ए, 2 टाइम्स ऑफ ए बी बी सी और सी ए, ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16। अब आपको क्या चाहिए था, स्क्वायर वाला, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 2 इंटू ए बी बी सी सी ए कितना है, -14, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 14 दूनी 28, यानी 8 6 14, 2 1 3 1 4 44, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ 44 यहाँ पे मान रख देंगे। अब यहाँ पे 18 3 54 और ये प्लस 14 और 44, 44 और 4 कितना हो गया बेटा, 48, 48 यानी 58, 58 गुणे 4, 58 और 4 बट्टे 32, 5 चौका 20, 232, 232 माइनस करो इसमें से, तो ये 8 आ जाएगा, 12 माइनस 4, और ये 12 माइनस 5 7 आ जाएगा, 178, ये कितना आ गया, 178, एक बार चेक कर लो तो 178 हो रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लो आप, हम भी चेक कर लेते हैं। 178 हो रहा है, ठीक है। अब इसको उठाकर वैल्यू रख दीजिए, तो उसमें इसमें लाकर वैल्यू रखिए, तो एक काम करो ना, यहीं पे कर देते हैं, तो 4 कॉमन आ जाएगा, और 178 रख दिया, -36 का स्क्वायर रूट,
तो ये हो जाएगा 4 बट्ठे 32, 3, 17 चौका 68, 712 माइनस 36, 12 माइनस 6, 6 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया। किसका स्क्वायर रूट किसका है? 676, 26 का 26। कितना आ गया बेटा? 26 आ गया। ठीक है ना, बड़ा ही पॉपुलर आइडेंटिटी है, हमेशा यूज होता रहता है ये, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, अगला चलें। अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं अगला वाला, ये दे दिया है आपको। ये क्या निकालना है? एक्स क्यूब प्लस 1/x3। बेटा इसको अगर हम लोग चेक करें, ध्यान दीजिएगा, हमें मालूम है x बराबर 2 प्लस रूट 3 है। एक काम करो, 1/x निकालो तो 1/2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। अगर इसको हम रेशनलाइज कर दें तो 1/x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 ऊपर आ जाएगा और नीचे 4 माइनस 3 हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 1/x हमारा कितना आ गया बेटा? 2 माइनस रूट 3 आ गया। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो x प्लस 1/x कितना आ जाएगा? ये रूट 3 कट जाएगा 4, तो बेटा दोनों का प्रोडक्ट 1 हो रहा है, तो x क्यूब प्लस 1/x3 क्या होगा? a क्यूब माइनस 3 यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये 64 हो गया माइनस 12 हो गया, यानी कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, a प्लस बी बराबर दिया रहता है x, तो आपको उसका क्यूब क्या हो जाता है? a क्यूब माइनस 3। ठीक है ना, ये डायरेक्ट वाला फॉर्मूला हो जाएगा आपका। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा? देखो तो 6 डिजिट नंबर दे दिया 479XYZ और एग्जैक्टली डिविजन बाय 7, 11 और 13 है, तो मान बताना है। ठीक है ना, जो भी एक्सप्रेशन है उसका मान बताना है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं हम लोग। ये आप इसमें एक खास बात आप देख रहे हैं, कि 7, 11 और 13 तीनों ही आपके क्या हैं? तीनों ही प्राइम नंबर्स है, तो इसका फायदा हम लोग उठा सकते हैं। तीनों ही प्राइम नंबर हैं, तो बेटा तीनों से अगर कटना है तो तीनों का प्रोडक्ट कितना है? चूंकि प्राइम नंबर है इसलिए 7, 11, 13, 13 7 91 और 91 गुणे 11, 1 9 1 10, 1001 से कटना चाहिए। अब बेटा 1001, तो ये 479XYZ है। एक बात बताओ हमें, अगर हम कोई भी नंबर है XYZ, अगर उसमें हम 1001 मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार चेक करो आप, ये मिलेगा XYZ इंटू XYZ। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो, दिखा दें आपको? तो 1001 और XYZ को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो Z आएगा, फिर 0 आएगा, 0 आएगा, Z आएगा, फिर Y आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, Y आएगा, फिर X, 0 आएगा, 0 आएगा, नहीं पहले यहाँ पे X है ना, तो X आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, फिर X। अब इसको जोड़िए तो देखिए ये Z आ रहा है, ये Y आ रहा है, ये X आ रहा है, फिर Z आ रहा है, फिर Y आ रहा है, फिर X आ रहा है। तो XYZ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? XYZ का फॉर्मेट आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये वाला हमें मालूम है, ये क्या है? ये 479 है, 4 हो गया, 7 है, 9 है, तो इसको भी क्या होना होगा? 4, 7 और 9, क्योंकि उसी का मल्टीपल है। तो हमें x, y और z की वैल्यू मिल गई। देयरफॉर हम x बराबर 4 कहेंगे, y बराबर 7 कहेंगे और z बराबर कितना कहेंगे? 9 कहेंगे। अब इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए, y प्लस z, देयरफॉर y प्लस z और डिवाइडेड बाई x यानी 4 का होल स्क्वायर, यानी कि 9 7 16, 4 का स्क्वायर यानी हमारा 16 आंसर हो गया। तो यहाँ पर क्या था? स्पेशल केस था, तो इसको हम लोग चेक कर लिए। ठीक है ना, इसका मल्टीपल होना था तो मल्टीपल में मल्टीप्लाई करें तो वैसे ही आएगा। 2 दे रखा था, शुरू का 479 तो बाद का भी 479 होना चाहिए। ठीक है, ओके, चेक करें अगला वाला। तो अगला ये, अगर साइन x बराबर 2/3 है तो cos 3x का मान निकालना है। तो बेटा cos 3x का फॉर्मूला बस आपको यहाँ पे यूज करना है। ठीक है ना,
तो अगर हम लोग चेक करें तो cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है? cos 3x का फॉर्मूला आपका 4 cos क्यूब x माइनस 4 cos क्यूब x 5 और साइन क्यूब और 5 और 7 3 cos x, वहाँ 3 sin x था तो यहाँ 3 cos x, हाँ ये हो जाएगा 3 cos x। बस अब cos x का मान निकाल लीजिए sin x वाले से। तो अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की तरफ जाएं और इसको x करें तो ये 2 है और ये 3 है, तो 3 त्रिक के 9 और 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा √5। तो ये बन जाएगा आपका 4 इंटू √5 बटे 3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू √5 बटे 3, तो ये हो जाएगा आपका 5 चौके 20 √5 बटे 3 त्रिके 9 9 त्रिक 27 और माइनस √5, ठीक है ना। तो माइनस √5, तो ये नेगेटिव में आ रहा है आपका, क्योंकि इधर जाएगा 27, तो माइनस 7 √5 बटे में 27, तो नेगेटिव में आएगा 7 √5। अब √5 की अप्रॉक्स वैल्यू आप रख दीजिए, √5 की अप्रॉक्स वैल्यू रख दीजिए। तो अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? √5 है तो परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स में प्लस वन इसका स्क्वायर रूट 2 और 1/4 का यहाँ जो है उसका दुगना, तो 2.25, तो लगभग 2 डिजिट तक अप्रॉक्स 2.25 आ गया है। 7 इंटू 2.25 करिए अपॉन 27, अप्रॉक्स वो 2.25 इसका स्क्वायर रूट आया है। कैलकुलेटर से एक बार आप चेक करेंगे तो यही मिलेगा आपको, ठीक है ना। ओके, तो इसको डिवाइड वगैरह करिए तो आपको 0.5797 मिल जाएगा, 0.5797 मिल जाएगा, ठीक है। ओके, क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए सेशन में इतना ही। अगला स्पीड टेस्ट में अगले वीक हम लोग मिलेंगे। इसको अच्छी तरह से सीखिएगा, समझिएगा और नेक्स्ट में हम लोग बातें करेंगे। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.